हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो क्या हाल चाल स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए एक टॉपिक जो कि होने जा रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और काफ़ी बच्चों को इन तरीके के क्वेश्चन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी से आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन स्टूडेंट, मेरा दावा है और मेरा विश्वास है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन आपको बहुत छोटा सा टॉपिक लगने वाला है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग पेपर निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं उनके आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी, नोट डाउन भी करेंगे आप उन्हें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, राइट। ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो हमारी कलर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या शेप से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साइज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको ना ये दो चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी मास ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करती है। सेकंड चीज है डिफरेंट फोर्सेस जो वहां प्रेजेंट रहती है, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वहां पे रहती हैं, उनके बेसिस पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, उसके मास पे डिपेंड करेगी। और कोई एटम कितना मजबूत है, या कोई मॉलिक्यूल कितना मजबूत है, कोई कंपाउंड कितना मजबूत है, ये बात उसकी किस चीज पे डिपेंड करेगी, उसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे, राइट। यानी डिफरेंट काइंड्स की जो फोर्सेस हैं उसमें उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो ये दो कंटेक्स्ट में हमें अधिकतर क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट। तो अब शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहली चीज हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो हम देखेंगे फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट कैसी होती है इनकी, हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स की। तो यहाँ पे आपको एक सीधी सीधी बात याद रखनी है कि हैलो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे, या हैलो एल्केन कह सकते हैं हम इन्हें, ये कलरलेस होते हैं नेचर में जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं, और जो हैलो एरीन्स होते हैं वो हमारे कलरलेस होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका आयोडीन होता है या ब्रोमीन होता है, जब उसको आप सनलाइट में रखते हो या लाइट दिखाते हो तो वो क्या होता है, अपना कलर चेंज कर देता है, राइट। यानी पहले तो कलरलेस होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें एक कलर डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये रीज़न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कलरेशन। तो स्टूडेंट, आपको ये बात याद रखनी है कि आप लोगों को ये बात बोलनी है कि कलर जो आता है आयोडीन का, एक्चुअल में आयोडीन क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, या ब्रोमीन जो हमारा होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, जब भी वो लाइट की प्रेजेंस में आते हैं और डिकम्पोज हो जाता है, इसी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो एक रेस्पेक्टिव रिएक्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, 2Ri, जैसे आपने एक आइडो एल्केन ले लिया, और जब देखिए लाइट की प्रेजेंस में हम उसे ले जाते हैं ये, तो ये हमें क्या दे देता है, आयोडीन। ठीक है, डिकम्पोज होके आयोडीन दे देता है। तो स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलरेशन से रिलेटेड, कि जनरल ट्रेंड तो होता है कलरलेस का, लेकिन कलर क्यों शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोज हो गया आयोडीन का। सेम अगर ब्रोमीन बोला है तो ब्रोमीन का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिस वजह से वो कलर शो करता है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि होने वाली है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा हैलो एल्केन और हैलो एरीन दोनों का ही डिपेंड करता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप कुछ बातें नोट करेंगे। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज के, यानी जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा तो हमारी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगी, और ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर मास के भी, यानी जैसे जैसे आपका मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो आपकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगी, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के और मॉलिकुलर मास के। ठीक है, इन दो चीज़ों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब कि साइज और मॉलिकुलर मास अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है।
तो अब हमें किसी ने पूछ लिया ये ऑर्डर, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर अचीव कैसे हुआ RI वाला। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास अगर मैं ग्रुप में बात करूँ, पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, राइट। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन। तो इसका मतलब कि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा सबसे, या फिर आप बोल सकते हैं इसका साइज सबसे बड़ा होगा। और किसी का साइज बड़ा होता है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, और किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। ठीक है स्टूडेंट, सब इस बात को नोट कर लेंगे नोटबुक में। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको एक और भी याद रखनी है, ब्रांचिंग। आप लोग याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। यानी अगर आपकी ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका यहाँ लेसर सरफेस एरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? लेसर सरफेस एरिया। और लेसर सरफेस एरिया होने का मतलब क्या है स्टूडेंट? लेसर सरफेस एरिया होने का मतलब है वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वंडरवॉल फोर्सेस याद रखेंगे आप लोग इसको। तो ब्रांचिंग से क्या होता है? वीक वंडरवॉल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस वीक हो गई, वंडरवॉल फोर्सेस वीक हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इन केस ऑफ अगर मैं बात करूँ हेलोएरिन, तो हेलोएरिन के केस में भी सेम ही बात है, क्योंकि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इसीलिए आइडोएरिन सबसे बड़ा साइज होता है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, आइडोएरिन पहले आएगा, फिर ब्रोमोएरिन और फिर क्लोरोएरिन। तो ये हमारा ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का हेलोएल्केन और हेलोएरिन में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हेलोएरिन्स के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं किसके होता है? लैटिस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के। यानी जितना ज़्यादा मजबूत आपका क्रिस्टल लैटिस होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब एटम्स जिस 3D अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। तो लैटिस स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जितने अच्छे से उसमें कॉम्पैक्ट हो रखे होंगे सब, तो उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आपको ये फैक्टर याद रखना होगा। तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कि पैरा आइसोमर का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सेम ही कंपाउंड के होते हैं ना आइसोमर। तो पैरा वाला ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका बजाय ऑर्थो और मेटा के। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट? तो देखिए इसका रीज़न क्या है कि जो पैरा ज्योमेट्री होती है, पैरा जो आइसोमर होता है उसमें हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आपको बताया था जिसमें कॉम्पैक्ट होता है उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। तो हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं उसके अंदर, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर आ पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मजबूती से ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर होगा वो, और ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर होगा तो उसे मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएगी? ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इस बात का स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि ये हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस हो जाता है, और हाईली कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है? हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस, देयरफॉर इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का आपको ट्रेंड याद रखना है। और नीचे एक स्ट्रक्चर भी मैंने दे रखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका, पैरा का। ठीक है, बजाय बाकी दोनों के। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, और बोर्ड में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो फैक्टर है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी, वो किस तरीके से वेरी करती है हेलो एल्काइल और हेलो एरिन्स के केस में, वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं हमारे, वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब देखिए ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स दोनों ही क्या होते हैं नेचर में? पोलर होते हैं। और हमने तो बचपन से पढ़ रहा है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि पोलर डिजोल्व्स पोलर। तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है, तो ये डिजोल्व क्यों नहीं हो पाते? राइट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है
कि कभी भी कोई भी चीज हेलोएल्केन या हेलोएरीन्स ये अगर वाटर के साथ डिसॉल्व होती हैं तो तभी डिसॉल्व हो सकती हैं। अभी मैं कह रहा हूं हो सकती हैं, अगर होती हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तभी हो सकती है अगर ये नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, या तो ये न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, या ये ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को किसी तरह ब्रेक कर पाए। अगर ये टेंडेंसी इन मॉलिक्यूल्स में हो या किसी भी मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होती है तो वो वाटर में सॉल्युबल इजीली होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन स्टूडेंट देखिए ये यहाँ पे डिसॉल्व पूरी तरह नहीं हो पाते, बहुत कम डिसॉल्व हो पाते हैं। तो उसका रीजन जाहिर सी बात है क्या होता होगा कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स नीदर डेवलप न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर इट ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता होगा स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि जो हेलोएरीन्स होते हैं और हेलोएल्केन होते हैं, इनमें जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपने देखा है, मैंने पीछे भी अभी आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इनमें काफी ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम और कार्बन एटम होते हैं, और कार्बन एटम और हेलोजन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो हमारा काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ग्रेटर मैग्नीट्यूड की, और ग्रेटर मैग्नीट्यूड की होती हैं तो ये इनका जो बॉन्ड तोड़ना होता है, जो वाटर में डिसॉल्व जब ये होते हैं तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती कि बॉन्ड ब्रेक हो पाए। तो इसी वजह से स्टूडेंट ना तो ये न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते और ना ही ये न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, ना ही ये ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकते। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी लेस पोलर होते हैं। ठीक है, उनकी पोलैरिटी कम होती है, तो कम पोलैरिटी वाले जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनमें ये डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि ये ना तो नए एच बॉन्ड बना पाते और ना ही पुराने एच बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाते। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि जो पैरा आइसोमर होता है और बाकी ऑर्थो और मेटा आइसोमर होते हैं, तो पैरा आइसोमर में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल अभी अभी आप लोगों को ये बात बताई थी। तो अगर मैं आपसे सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछूं पैरा, ऑर्थो और मेटा में, तो आप लोग क्या कहेंगे? पैरा सबसे कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, तो ना ब्रेक होगा ना नया फॉर्म हो पाएगा, तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं वीडियो में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।